नूरानी कायदा का सबसे पहला तख्ती जो है, एक तख्ती नंबर, हमने लिख दिया तख्ती नंबर 1। तो तख्ती नंबर 1 में क्या है? मुफरदात। क्या है? मुफरदात। बात समझ में आ रही है? ये मुफरदात ये जमा है ना, मुफरद की। किसकी? मुफरद की। इसको वाहिद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाहिद मतलब अकेला। बात समझ में आ रही है? तो ये मुफरदात जमा है किसकी? मुफरद की। किसकी जमा है? मुफरद की जमा क्या है? मुफरदात मतलब बहुत सारे। ठीक है। तो मुफरद किसको बोलते हैं? अकेले हर्फ को। किसको बोलते हैं? अकेले हर्फ को, जो किसी के साथ मिला हुआ न हो बल्कि अकेले अकेले आता हो, तो इसको क्या बोलेंगे? मुफरद बोलेंगे। मुफरद भी बोलेंगे और मुफरदात भी बोलेंगे। ठीक है। तो देखो मुफरद अलग अलग हरूफ कैसे होते हैं, कैसे समझ में आएगा कि ये मुफरद है? तो आप लोगों को क्या बताए हैं? अलग अलग हरूफ को क्या कहते हैं? मुफरद कहते हैं। जैसे देखो इधर ये क्या लिखा? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल। मतलब अलिफ से लेकर या तक ले, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ है ये सब क्या है? मुफरद है। क्या है? इसलिए कि ये अकेला अकेला है, किसी के साथ मिलकर नहीं आए हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मुफरद बोलेंगे। ठीक है। बात समझ में आ गई? किसको नहीं समझ में आया? अलग अलग हरूफ को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। हाँ। तो तख्ती नंबर 1 समझ में आ गया, मुफरद। अब चले तख्ती नंबर 2। क्योंकि ये सब एकदम आसान है इसलिए आगे बढ़ा रहा हूँ जल्दी जल्दी। सुने, फिर तख्ती नंबर 3 में जाएंगे तो फिर वहां से असल क्लास शुरू होगा। कहाँ से? हाँ। तो चलिए अब आते हैं तख्ती नंबर 2। तख्ती नंबर 2 इसमें है मुरक्कबात। क्या है? मुरक्कबात। मुरक्कब की जमा है मुरक्कबात। मुरक्कब, मुरक्कब इसकी जमा, इस मुरक्कब क्या है? वाहिद है। क्या है? वाहिद। वाहिद। ठीक है। तो मुरक्कब, ये तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात, तो ये जमा है और इसका वाहिद मुरक्कबात का वाहिद आएगा मुरक्कब। ठीक है। अब मुरक्कब किसको कहेंगे? मिले हुए हुरूफ को। किसको कहेंगे? जो एक से जायद हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब एक से जायद जितने भी हरूफ मिले हुए होंगे उन सब को क्या कहेंगे? मुरक्कबात कहेंगे या मुरक्कब कहेंगे। ठीक है। तो मुरक्कब के माना आता है मिले हुए। क्या होना? मिले हुए। जिस तरह भी आप लोग बैठे हुए यहाँ पर, समझ में आ रहा है? इसको मुरक्कब भी कह सकते हैं, इसको मजमा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसलिए कि एक आदमी यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, बहुत सारे हैं। सुने, तो इसको मुरक्कब भी आप लोगों को बोल सकते हैं और मजमा भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो मुरक्कब कैसे, जैसे मिसाल से समझाया गया है। समझे? देखो लाम अलिफ, इधर देखो लाम अलिफ, तो इसको ये दो हर्फ से मिला बना हुआ है। कई हर्फ से? 2 हर्फ से मिला हुआ है, लाम और अलिफ से। इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे? मुरक्कब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुरक्कब बोलेंगे। इसको मुफरद क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए कि ये एक साथ मिला हुआ, इसलिए इसको मुरक्कब ये मुफरद नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह जीम अलिफ, तो इसको भी क्या बोलेंगे? मुरक्कब बोलेंगे। यासीन, इसको भी क्या बोलेंगे? क्यों? इसलिए कि ये 2 हर्फ से मिला हुआ है। कौन कौन हर्फ से? या और सीन से मिला हुआ है, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे? मुरक्कब बोलेंगे। ठीक है।
आगे चलिए, ये 3 हर्फी आ गया। कई हर्फी है? 3 हर्फ। ज्यादा भी मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6, जितना भी चाहे मिला लो। तो ये 3 हर्फ है, ता काफ सा, ये 3 हर्फ से मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? मुरक्कब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुरक्कब। समझे? तो बात समझ में आ गई? अलग अलग हरूफ को क्या बोलेंगे? अलग अलग हरूफ को क्या बोलेंगे? मुफरद। क्या बोलेंगे? अलग अलग हरूफ को क्या बोलेंगे? या मुफरदात। मिले हुए हरूफ को क्या बोलेंगे? मुरक्कब या मुरक्कबात।